हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिव शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को लॉन्ग मेथड के साथ साथ में ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, जो आप कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर सीख सकेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो दोस्तों, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि साइड्स, एंगल्स और ट्रायंगल्स के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उन्हें ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि उसी पर ही सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, एक बात और है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्स के विषय में ही पढ़ेंगे और पढ़ते हैं। तो आइए मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूं, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे राइट एंगल्स के विषय में फार्मूले। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल्स बनाते हैं। देखें आप सभी लोग, ये देखें आपका राइट एंगल्स बन गया ए, बी और सी। ये क्या है, आपका राइट एंगल्स है। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये आपका बेस होता है। क्या होता है? बेस। ये आपका हाइपोटेनस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया। बस इसी से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको आना चाहिए ताकि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये आपका क्या होता है? ए बी आपका क्या है? परपेंडिकुलर। बी सी यानी कि ये जो नीचे का पार्ट है क्या है? बेस। और ये क्या है? आपका हाइपोटेनस। अब देखें इस पर हमारा क्वेश्चन का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले देखें, हम आपको बताते हैं। यहां पे देखें, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है, देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन कॉस टेन, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? होता है बेस। देखें, साइन कॉस टेन। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब आता है साइन कॉस टेन के बाद आता है कॉट। क्या आता है? कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? हम लोग क्या करते हैं, टेन का अपोजिट हो जाता है तो आपका बन जाता है कॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR। यहाँ क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि ये आपका अपोजिट हो जाता है, tan का अपोजिट क्या हो जाता है? cot। देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके आपका हो जाएगा, देखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब यहाँ पे होगा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है?
अब कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक। अब यहां पे हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कॉसेक हो क्या, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो देखें ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इन्हीं पर हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम आधारित है। इसी से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप जाने साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इस साइड की साइड जो है, इस साइड की जो साइड है हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका बीसी, देखिए बीसी क्या आपका बेस है और हाइपोटेनस क्या है एसी, तो आपका हाइपोटेनस हो गया। अब बात आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, यानी कि कह सकते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, टेन का जो अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, सेक, और साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आप जो है इस फार्मूले को कंप्लीट करें, आपको आना ही चाहिए। यदि आपको आएगा तभी आप पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ फार्मूले ये थे जो आपको बताना है कि साइन थीटा इक्वल टू ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये ठीक है। तो उसके बाद कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इस प्रकार से यदि आपको ये सभी आते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को कुछ फार्मूले और बताना चाहूंगा। अब मैं आप सभी को कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूं जिससे आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब देखें, अब जैसे आता है हमारा यहां पर देखें साइन थीटा, क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वन अपॉन साइन थीटा। अब बात आता है कॉस का। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू अपॉन कॉस थीटा। अब आता है टेन थीटा, क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन। देखें कितना आसान है क्वेश्चन हमारा फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉसेक यहां जाएगा, कॉस यहां पर आ जाएगा। तो ऐसे आपके फार्मूले बनते हैं। टेन का क्या होता है, वन अपॉन कॉट, कॉट का वन अपॉन टेन। अब देखिए कुछ फार्मूले और हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा।
tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखें कितना आसान है, sin थीटा इक्वल टू अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू अपॉन sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू अपॉन sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू अपॉन cos थीटा। यानी कि sec यहां जाएगा तो cos यहां पे आएगा, और tan का देखो tan यहां पे देखो tan इक्वल टू क्या होगा अपॉन cot थीटा, जब cot यहां जाएगा तो क्या होगा tan यहां पे आ गया, तो क्या हो गया cot थीटा इक्वल टू अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos अपॉन sin थीटा होता है। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंपल से फार्मूले, जिनके अकॉर्डिंग आप पाइथागोरस थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को आज बताया कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड किस पे है, पाइथागोरस थ्योरम पर है। यदि पाइथागोरस थ्योरम आएगा तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपको ये सभी फार्मूले लर्न हो जाएंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप सभी को ट्रिकी मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप लोग केवल क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर अपने आप टिक कर सकते हैं। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी कर दिया है कि 50% सब्जेक्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि टिक करने के लिए टिक करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, और 50% आपके जो है सब्जेक्टिव मेथड्स रहेगा, यानी राइटिंग मेथड पर आधारित है, आप जो है सब्जेक्टिव मेथड में आंसर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप सभी को ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यदि आपको आते हैं, आप कंप्लीट करते हैं, मैं आपसे 100% प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप सभी को ट्रिकी माध्यम और लॉग मेथड दोनों से ट्रिग्नोमेट्री को बड़े आसान तरीके सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छे से उसे सीखें और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप फार्मूले को लर्न करें, जिससे आपको आसानी हो, क्वेश्चन को समझने में भी आसानी हो और क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के साथ। मैं आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसके साथ ही हो सकता है कुछ जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप सभी को बताऊं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप लोग उसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें।